जी अस्सलाम बिस्मिल्लाह। सो बेसिकली अज़हर साहब ने आपको जो जितनी अदालत की प्रोसीडिंग है वो हाईलाइट की हैं। इमरान रियाज के वालिद साहब ने परसों से एक दरख्वास्त जो कि मुकदमा ऑलरेडी सियालकोट में इमरान के अगवा का कोर्ट की प्रोसीडिंग के स्पिरिट में कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के तहत दर्ज कराया गया था, उसके ततिम्मा बयान यानी कि सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट जो है वो तैयार की है। और अब चूँकि जो आपके सामने अदालती प्रोसीडिंग आई है उसमें तमाम रियासत की तरफ से, चाहे वो सूबाई गवर्नमेंट है, चाहे वो पुलिस है, या वो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, या वो डिफेंस मिनिस्ट्री है, अदालत में एक नोटिफिकेशन जो सा पेश किया गया जिसमें कहा कि एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप जो कि पाकिस्तान में पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, MI, ISI और IB इनका एक कंबाइन किस्म का वर्किंग ग्रुप बनाया गया है। और वहाँ पे लाजमी तौर पर उनका ये ज़ुबानी बयान है कि हमने बहुत सी प्रोग्रेस कर ली है और अच्छी बहुत जल्द रिजल्ट्स की हम आपको जो है वो एक नवीद सुना रहे हैं, जिसकी अदालत ने उनसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के थ्रू जो उसकी वर्किंग जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप है उसकी प्रोग्रेस और उसकी डिटेल्स जो हैं वो रिकॉर्ड पर रखने के लिए जो है वो ऑर्डर किया है। अब जो आज अदालत में एक मज़ीद पेशरफ्त हुई है जिसमें कि पुलिस को आज बाइंड किया गया कि जो इमरान रियाज के वालिद हैं और उसके वकला, वो दो वकला जो हैं या मैं और अज़हर साहब जो हैं वो उनको अकम्पनी करेंगे और इनको मज़ीद जो है वो अपने जो मटीरियल है और जो अपनी कंटेंशंस हैं वो रिकॉर्ड पे रखेंगे। और उसका बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं कि जो इमरान रियाज खान को तौहीन IG पंजाब पे जो इमरान रियाज खान ने एक ट्वीट की थी जिसको IG साहब ने अपनी तौहीन कंसिडर करते हुए FIA में एक फॉर्मल इंक्वायरी उस पर शुरू करवाई और वो 17 मार्च को एक FIA ने उस पर समन इशू किया जिसपे हमने बतौर इमरान रियाज खान के वकला FIA से टाइम लिया हुआ था, जिसके बाद वो उम्रे पे गया और उसके बाद वो वापस पाकिस्तान आया और उसके बाद हमें कोई समन नहीं आया। IG साहब जो हैं वो हम उनको इस पूरे किस्से का मरकज़ी मुल्ज़िम इमरान रियाज के वालिद और उसकी पूरी फैमिली जो है और वो समझती है। उसकी बेसिस ये है कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने अपना पर्सनल वेंडेटा, अपनी पर्सनल एनिमिटी को ना सिर्फ ये कि रिकॉर्ड के थ्रू जो कि सरकारी रिकॉर्ड है FIA का वो समन जिसमें सब्जेक्ट मैटर लिखा है डेफमेशन ऑफ IG पंजाब, यानी कि ये FIA ने इंडिपेंडेंटली जो इंक्वायरी कर रही है वो डेफमेशन ऑफ IG पंजाब पे है। तो इससे इनका मोटिव इस्टेब्लिश है। इन्होंने 9 मई के वाक़े की आड़ में जो है वो टाइमिंग का इंतज़ार किया और इमरान को जो सा है वो मरकज़ी सहूलतकारी के तहत मरकज़ी किरदार अदा करते हुए गैर कानूनी तौर पर, जबकि उस पर ना ही कोई MPA को ऑर्डर था, ना ही कोई डिटेंशन ऑर्डर, ना ही कोई पर्चा था, एयरपोर्ट पे उनको अपनी कस्टडी में लिया और हब्से बेजा में रखा और इस्टेब्लिश हुआ। और 9 घंटे बाद एक जैली फर्जी मनगढ़ंत जो है वो स्टोरी क्रिएट करके DCO को प्रोविंशियल गवर्नमेंट के थ्रू इन्फ्लुएंस करके, अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके, मुतलका पुलिस के साथ जैली सिफारिशत मुरतब करके उसको अपनी तरफ से लीगल फ्रेमवर्क में लाने की नाकाम कोशिश की। और बाद जो सा है वो जो कि सबूत हमारे पास है, लेकिन इस IG की मौजूदगी में, डॉक्टर उस्मान अनवर की मौजूदगी में ये मुमकिन नहीं है। जब ये इमरान रियाज के मुकदमे का मरकज़ी मुल्ज़िम जो है वो अब बन गया है, इसकी ज़ेरे निगरानी, इसके ज़ेरे असर IG पंजाब के सब ऑर्डिनेट जो हैं वो इस मुकदमे की कोई भी तफ्तीश करने के अहल हों, बिकॉज ये एक स्टैंडर्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है। ये हो नहीं सकता कि जो मरकज़ी मुल्ज़िम है वो IG है और उसके मतहत अफसर जो से हैं उसके खिलाफ बोनाफाइडली जो सा इन्वेस्टिगेट करेंगे। लिहाजा हम यहाँ तक तो जो सा है वो इत्मीनान में है कि अदालत ने जो प्रीवियस ऑर्डर पास किया था उसकी बेसिस पे जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप है जिसमें कि आज़ाद इदारे जो हैं ISI, MI और IB भी हैं, उनको अदालत ने जो सा बार बार ये कहा कि आप अपनी कॉपरेशन जो सा शो करें, जो अब तक रिकॉर्ड पे नहीं आई लेकिन ओरल सबमिशन आई है। ज़ाती तौर पर आपको बताते चलें, हमारा मुकम्मल कभी यकीन है कि हमारे मुल्क के हसास इदारे, चाहे वो IB है, चाहे ISI, MI है, उनको पूरी कैपेबिलिटीज़ हैं, फुल रिसोर्सेज उनकी डिस्पोजल पे हैं, टेक्नोलॉजिकल, ह्यूमन रिसोर्स। ये मुमकिन नहीं है कि दीदा दलेरी से कोई जेल के प्रेमिसेस के अंदर से बंदा उठाए, जेल से बाहर निकलते ही जेल की बाउंड्री के अंदर से बंदा उठाए। ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान के हसास इदारों के पास, जहाँ पे लाखों की फोर्स है, अरबों रुपए का बजट है और दुनिया की सबसे लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, और अगर सिर्फ नीयत हो तो ये मुमकिन नहीं है कि इमरान रियाज बाहर ना निकले। ये तो अपनी जगह पे कह दिया, चूँकि तमाम इदारे जो से हैं वो कस्टडी से डिनाई करते हैं, बावजूद हम आपको बता रहे हैं बार बार कि हमारे ज़राए, हमारी इंफॉर्मेशन और जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है और जो इनडायरेक्ट एविडेंस है जो कि हमने टाइम एंड अगेन जो है पुलिस के अहम जो से लोगों के साथ शेयर किया है, इन्होंने उसको मैनिपुलेट करके जो है वो एक जेल साजी करके जैली वीडियोस बनाई है जेल की, जो कि आपके सामने उसकी कली खुल गई है। इस वजह से हम ज़ाती तौर पर अभी भी समझते हैं कि पुलिस की कस्टडी में है, इसके जेली इदारे में है, लाहौर में है।
हम इनको बार बार जो सा है वो बता रहे हैं कि हमें लाजमी तौर पर पता है हमारे भी कुछ जो सा है वो सेफ गार्ड्स मैकेनिज्म है जिसके तहत हम भी कुछ ना कुछ ट्रैकिंग और ट्रेसिंग करने की कोशिश करते हैं। लाजमी तौर पर हम इस वक्त तक की अदालत की प्रोसीडिंग से मुतमईन है, चूंकि अदालत बार बार कहती है कि उसका फंडामेंटल पर्पस दो प्रायोरिटी वाइज टू प्रायोरिटीज़ हैं, वन टू सिक्योर एंड सेफ गार्ड द लाइफ ऑफ इमरान रियाज एंड देन टू सिक्योर हिज लिबर्टी। पहले उसकी ज़िंदगी की हिफाजत जो है वो बहुत ज़रूरी है, उसके बाद फौरी तौर पर उसका फ्रीडम ज़रूरी है। हम बार बार पुलिस को और पाकिस्तान के तमाम इदारों को कहते हैं हमारा इमरान रियाज खान का और उसकी फैमिली का या उसके वकला का किसी का आपके साथ कोई अनाज रंजिश या कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इस मामले को आगे नहीं ले जाना चाहते। हम आपको क्रिमिनल चार्जेस के अंदर जो सा क्रिमिनल ऑफेंस में प्रोसिक्यूट करके सज़ा नहीं दिलवाना चाहते, हम उसकी रिकवरी चाहते हैं। बराए मेहरबानी जो सा रियासत में वो लोग जो अपनी जिम्मेदारियां निभाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं, अब वो होश के नाखून पकड़ें, वरना सूनर और लेटर लाजमी तौर पर कानून ने अपना रास्ता अभी तो लिया हुआ है किसी एक एंगल पे कि उसकी लाइफ और लिबर्टी जो सा है वो सिक्योर की जाए। उसके बाद अगर ये जो सा है वो उसमें फर्दर डिले करते हैं तो फिर कानून जिम्मेदारों का तयन करके अपना रास्ता भी जो है वो आगे लेगा। अब ये जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप के सामने हम जाके इमरान रियाज के वालिद की तरफ से सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट जिसमें आईजी पंजाब को जो सा एज अ मरकजी मुलजिम नॉमिनेट किया गया है और अगर मजीद सबूत आए तो मजीद लोग भी जो सा है वो इस केस में नॉमिनेट किए जाएंगे, वो हम पेश करेंगे और उसके बाद जब प्रोग्रेस होगी तो हम अब आपको उसको अपडेट कर देंगे। जब किसी शख्स पे इल्ज़ाम लगे तो वो अपने क्राइम का कन्फेशन नहीं करता, वो एडमिट नहीं करता, तो हम जब बराह रास्त ये कहते हैं कि वो इन्हीं कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन की बेसिस पे जो सा इदारों के पास है, तो लाजमी तौर पर ये रिटन है, इट इज़ रिटन ऑन द वॉल, ये दीवार पे लिखी चीज़ है कि किसी ने अदालत में आके ये नहीं कहना कि मैंने ये जुर्म किया है और गैर कानूनी तौर पर किया है। लिहाजा इस मामला फहमी को जो अब तक जारी है, बराए मेहरबानी जो सा है इससे पहले कि मजीद जो सा है वो पब्लिक डोमेन में चीज़ें आएँ, इससे पहले कि मजीद जो सा काम ख़राब हो, खुदा का वास्ता इस मामले को जो सा है वो एमिकेबली जो सा रिजॉल्व करें और उसको बाजियाब कर दें। कारकर्दगी जहाँ जहाँ रजिस्टर होनी थी, जिस हद तक होनी थी उससे बहुत ज़्यादा रजिस्टर हो गई है। शाह से बहुत ज़्यादा शाहों के वफादार बनने की कोशिश मत करें। अपने अपने ज़ाती रंजिश, अपने अपने अंदर सीने की और दिमाग की गंदगी जो सा है वो उनके कंधों पर रखकर सेटल करने से अब बाज रहा जाए। बहुत शुक्रिया।